चलिए बात किया जाए बीसीसी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी जो है हम लोगों को निकालना है किसका, बीसीसी का। तो सबसे पहले एक बीसीसी का जो है हम लोग क्या करें, एक स्ट्रक्चर जो है ड्रा कर लिया जाए। हो गया। अब ये देखेंगे कि कार्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्नर पर है और इसके अलावा जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस सेंटर में है ना। तो सपोज कर लिया जाए कि जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है वह ए है, तो यहां से इसको ए कर लिया जाए और यह सपोज कर लिया जाए कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ऐसे कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी एच इजकल टू क्या, स्मॉल ए। आप चाहें तो कुछ और भी आप सपोज कर सकते हैं कि ए है बी है सी है, लेकिन जब वह क्यूब है तो सभी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप यहां से ये भी ए ही है, ये भी ए ही, क्लियर है। यदि हम इसको यहां से ऐसे ले लेते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, ए वाला पॉइंट हमारा ये है और ये जो है हमारा क्या है, सी है, और ये जो है हमारा क्या है, बी। तो यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो है कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। आप देख लीजिए यहां से आ रहा है तो बी पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा और यहीं से हम लोग लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। किससे, ए बी सी से। यहां देखें ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये यह भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो यहां पर जो है 90 डिग्री है, ठीक है। या आप चाहें तो ए डी सी भी ले सकते हैं। तो अब उनमें से एक ही को तो लेना होगा ना, जो ले लीजिए। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आप वही जानते हैं कि जो उसमें जो लॉन्ग लेंथ वाला है, जो बड़ा वाला हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला है, मतलब इसके ठीक सामने वाला ऐसी, यदि इसका स्क्वायर कर दें, इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो बाकी की जो दो लेंथ है उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इक्वल होता है। और ऐसा कौन कह रहा है, वो थ्योरम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई डाउट। अब यहां से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर भी ए ही है, तो यहां लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, क्लियर है। अब जब हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ये वाला मिडिल में है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो एक फिगर जो है ड्रा किया जाए, ए को यहां लिया जाए, बीच वाला जो एटम है इसको ऐसे लिया जाए, एच वाले को हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, और सी वाले को यहां से लेते हैं। सेंटर से सेंटर को मिलाइए, हो गया। तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट है हमारा ए, ये वाला पॉइंट एच है
और ये वाला पॉइंट सी। क्लियर है? एक थोड़ी सी बात है यहाँ पर, उसको भी कंफर्म कर लिया जाए। ये जो सर्किल जैसा दिख रहा है जो हमारा स्फेयर है, इसका जो रेडियस है मान लिया जाए कि आर है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। यानी हम लिख सकते हैं ए एच इजकल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी ए एच इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 4R लिख सकते हैं। अब यहां हम जो राइट एंगल है उस एंगल को ले रहे हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल, कौन सा है, ACH। ACH हमें जो राइट एंगल है ACH से लेना है। तो इसमें जो सबसे जो लंबा लेंथ है हाइपोटेनस वह H है, तो इसका स्क्वायर किया जाए, तो यहां से AH स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। तो यहां से हमारा AH स्क्वायर इक्वल टू AC की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए A और ये C, तो AC स्क्वायर यहाँ लिखे हुए हैं 2A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2A स्क्वायर। आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से। क्लियर है ना? इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, तो हम AC स्क्वायर की जगह पे 2A स्क्वायर, अब प्लस CH कहाँ है, देखिए यहाँ C है और ये H है, ये भी तो लेंथ है क्यूब का, तो यह भी क्या होगा, A होगा, तो यहाँ पे हम क्या ले लें, A स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे AH स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। क्लियर है? अब जो है AH, और AH की जगह पे हम यहाँ लिए हुए हैं 4R, तो यहाँ क्या लिख लें, 4R का स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, या डायरेक्टली हम यहाँ से दोनों तरफ का जो स्क्वायर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4R, क्या होगा, 4R इक्वल टू अंडर रूट 3A, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3A अपान 4, या A इक्वल टू हो जाएगा 4R अपान अंडर रूट 3। तो हम लोग को एक रिलेशन भी फाइंड आउट करना था, रेडियस R एड्ज लेंथ A के बीच में एक रिलेशन। क्लियर हुआ? अब हमें पैकिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हम लोग को निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ चीजों को निकालते हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले हम लोग लिख लिया जाए वॉल्यूम स्फेयर, यानी ये हो जाएगा 4/3 πr³ और इनटू, आप बीसीसी पढ़ रहे हैं, और बीसीसी में आपको हमने कल अगले पिछले लेक्चर में हमने ये समझाया था कि इसमें जो एससीसी है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं और ईसीसी में 2 होते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया था अच्छे ढंग से, तो उस ग्राफ को देखने से या कैलकुलेट करने से बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8πr³ अपान कितना, 3। एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे 8 इंटू पाई की वैल्यू जो है 22 होती है ना, 22/7 इंटू R³ इंटू 3, इतना हो गया। कोई डाउट? अब हम क्या निकालें, वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होगा, या डायरेक्टली लिख ले A³, क्योंकि एड्ज का जो है क्यूब होता है, तो एड्ज A है तो A का क्यूब। अब जो है ये बता दीजिए आप लोग कि A की वैल्यू क्या है। A जो है यहाँ पे आपने निकाला है कितना, तो 4R, क्या लिख लें, 4R अपान अंडर रूट 3 का क्यूब।
कितना हो जाएगा 64r³/3 ये किसका वॉल्यूम होगा ट्यूब का। हमें निकालना है परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, ये निकालना है ना। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स कहाँ है, कितना लिखे, हाँ बोलिए 8πr, या इसकी कुछ वैल्यू यहाँ लिखे हुए थे 8 इंटू कितना 8 इंटू 22 इंटू r³ अपॉन 64r³/3 और इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब कैलकुलेशन है जो आपको आता है तो आप लोग को अच्छे ढंग से आता है क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, बायो वाले भी इतना तो जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है। एक काम किया जाए 3 से 3 को कैंसिल किया जाए और इससे इसको कैंसिल किया जाए, कुछ बच गया r³ से, r³ को कैंसिल किया जाए तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 100 फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि ये हो जाएगा √3 अपॉन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड लाइन में क्या बचा 7, इसमें क्या बच गया 8 और कुछ नहीं ना बचा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 इंटू 100 इंटू 1.732 अपॉन 56। अब इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए 68%। पैकिंग इफिशियंसी इतना ही होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। साफ साफ नोट करिएगा ताकि बाद में आप लोग को कोई दिक्कत न आए। क्लियर है, क्या फाइंड आउट करने वाले हैं एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी। इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा, किसका एफसीसी का। ये हो गया और ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इसमें आप ये जानते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कुछ कॉर्नर्स पे हैं, है ना। और इसके अलावा जो है जो फेस है उसके फेस के सेंटर पे होता है। तो फेस कितने होंगे 6 होंगे, तो 6 फेसेस पे होंगे। इसमें से हम जो है एक यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पर, क्लियर है। इसको सपोज कर लिया जाए कि ए बी सी डी ई एफ सभी फेसेस पे होंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एक यहाँ पे होगा बैक साइड में और एक होगा फ्रंट साइड। हम उनको छोड़ दे रहे हैं, ऐसे बना लेना चाहिए, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा थोड़ा सा फिगर, इसलिए हम चाहते हैं कि कंजेस्टेड ना हो और साफ साफ। यदि आप कहें तो बगल में एक छोटा सा हम बना के दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा हमारा जो है जो फिगर है वो फ्रेश होगा और आसानी से हम लोग क्या करेंगे समझ पाएंगे। अब जब यह क्यूब है तो इसकी जो लेंथ होगी सब इक्वल होगी। तो सपोज कर सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू ए स्मॉल ए। तो यहां से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, अच्छा डी इधर कर दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच कर दे रहे हैं इसको, सी डी इक्वल टू सी एच इक्वल टू ए। कोई डाउट? आप सभी लेंथ क्या है ए है। क्लियर है? अब हमने यहां से इसको ऐसे सेंटर से सेंटर को मिला दिया, इस वाले को हटा दे रहे हैं। याद रखिएगा कि यहां से ये सेंटर को क्रॉस कर रहा है। तो इस ए को यहां बनाते हैं, बीच में जो है हम जो फेस पर है उसको हम रेड से बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्म रहे। ठीक है, नीचे जो है ये हमारा सी हो गया और यहाँ पर हमारा बी हो गया। सेंटर से सेंटर को मिलाया जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है। तो यदि हम AC की बात करें तो यहाँ रेडियस R है, ये भी R है, ये भी R है। तो R प्लस R प्लस R प्लस R यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R होगा। कोई इसमें डाउट? चलिए, अब जब ऐसा हो ही गया है तो यहाँ पे राइट एंगल जो है कितने का 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री को जो है शो कर दिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको लिया जाए और लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। किससे लेना है? ए बी सी से। तो इसमें जो ए सी है वो क्या है? राइट एंगल के ठीक सामने वाला लेंथ है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो रेस्ट दो एड्ज हैं उनके स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जो वैल्यू है ए है और बी सी की वैल्यू जो है ए है। यानी ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। कोई डाउट है? अब AC की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 आ रहा है, इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर दें तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं है। तो इसकी जगह पे हम 4R का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये हो जाएगा 16R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 8R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर जो है रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2√2R इक्वल टू A। यानी कि ये हो जाएगा कितना A इक्वल टू 2√2R। कोई डाउट है? एक रिलेशन हम लोग को मिल गया किसके किसके बीच का, रेडियस R और एड्ज लेंथ A के बीच। और जब इतनी चीजें फाइंड आउट हो जाती हैं तो बाकी का कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और हमें पैकिंग इफिशियंसी फाइंड आउट करना, और पैकिंग इफिशियंसी में हमें चाहिए किसका वॉल्यूम? स्फेयर का। और किसका वॉल्यूम चाहिए? क्यूब का। तो उसको भी नोट कर लिया जाए। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब और इनटू हम पढ़ रहे हैं एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये हो जाएगा 16 पाई r क्यूब अपॉन 3। ठीक है,
अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ, हम लोग निकालते हैं क्यूब को। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब एड्ज का क्यूब, और जब एड्ज का हम लोग क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब, तो यहाँ ए का क्यूब कर लिया जाए, और ए की वैल्यू है कितनी, 2√2r, और इसका हम क्यूब किया जाए, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 16, कितना हो जाएगा, 16√2r³। अब यहाँ पर हम पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग इफिशियंसी, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, 16πr³ अपान 16√2r³/1 × 100। कोई डाउट है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, अब r³ से r³ को कैंसिल किया जाए, यहां से ये कैंसिल हो गया, 16 से 16 को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो बच गया कितना, पाई इंटू 100/3 × √2। अब ये हो गया 22/7, यहाँ 100 है, इंटू 3 इंटू √2, ये हो गया 2200 यानी 2200 अपान, ये हो जाएगा कितना, 21 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 74%। कितना आना चाहिए, इसको आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नोट कर लीजिए इसको। और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे कल। आप लोग का दिन मंगलमय।